हाँ भाई, आज स्टार्ट करांगा क्रैश कोर्स के अंदर नया टॉपिक है ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध। ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध के बारे में बात करेंगे आज। रक्त संबंध, देखो इस टॉपिक के अंदर जो है अपन अपने खून से संबंधित जो रिश्ते होते हैं उनके जुड़ाव के बारे में बात की जाएगी। सीधा सीधा न बता करके पहेलियों के माध्यम से इसमें रिश्तों के बारे में बताया जाएगा। फिर आपसे पूछेगा कि उस व्यक्ति का उस व्यक्ति से क्या रिलेशन, ठीक है ना। तो सबसे पहले इस टॉपिक के अंदर आपको पीडीओ का ज्ञान होना चाहिए, पीडी अंतराल के बारे में पता होना चाहिए। पीडी अंतराल जो है, तो देखो सबसे पहले अपन इसके अंदर जो है वो परिवार पहेली बनाना सीखेंगे। पीडी अंतराल, पीडी गैप जो होता है वो देखेंगे। तो सम को आधार माना है। देखो अपने जो रिश्ते हैं ना वो दो बार जुड़ते हैं, एक तो जन्म के समय और एक शादी के समय रिश्ते बनते। तो जन्म के समय रिश्ते बनते हैं वो माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई, भाई बहन के साथ, ठीक है ना। और शादी के बाद सब रिश्तों के इनलॉज लग जाता है, ससुराल पक्ष की तरफ से हो जाते हैं, ठीक है ना। पत्नी पत्नी का रिश्ता जुड़ जाता है, सास ससुर का जुड़ जाता है, साला साली का जुड़ जाता है। ये सारे रिश्ते शादी के बाद आते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन एक परिवार पहेली बनाना सीखेंगे और उसमें स्वयं को आधार मानेंगे। तो देखो स्वयं को आधार माने तो अपने माता पिता, और अब मुझे अगर मैं स्वयं को मानूं तो मेरे और मेरे माता पिता के मध्य जो पीढ़ी का गैप होगा वो कितने पीढ़ियों का गैप होगा? एक पीढ़ी। यानी मेरे से पहले जो पीढ़ी वाली होगी वो कौन सी होगी? मेरे माता पिता की पीढ़ी होगी, मेरे माता पिता की पीढ़ी होगी, ठीक है ना। और अगर आपको कोई कहे कि आपके पिता के साथ आपका रिलेशन क्या होगा? आपके पिता के पिता आपके दादा हो गए, और आपके पिता की माता आपकी दादी। तो दादा दादी और आप में कितने पीढ़ी का अंतर आ जाएगा? 2 का पीढ़ी का अंतर है, क्योंकि माता पिता ये हो जाएंगे आपके दादा दादी। और अगर रिलेशन माता की ओर से यानी माता के पिता तो क्या हो जाएंगे? नाना। माता के पिता क्या हो जाएंगे? नाना। और माता की माता क्या हो जाएगी? नानी। नाना नानी और आप में भी कितने पीढ़ी का अंतर आएगा? 2 ही पीढ़ी का अंतर आएगा। ऐसे आपके बाद में जो पीढ़ी जन्म लेगी वो कौन सी होगी? आपके पुत्र पुत्री वाली। तो उसमें और आप में जो पीढ़ी का अंतर होगा वो भी एक पीढ़ी, लेकिन वो आपके एक पीढ़ी बाद में जन्म लेंगे। उसके बाद जो पीढ़ी आएगी वो होगी आपकी पोता पोती वाली पीढ़ी, पोता पोती वाली पीढ़ी, ठीक है ना। तो बराबर की पीढ़ी में कौन कौन आएंगे? यदि पुरुष सदस्य है तो इसकी पत्नी होगी। और बराबर की पीढ़ी में कौन कौन आते हैं? भाई बहन। ये भी क्या होते हैं? बराबर की पीढ़ी में। देखो पति और पत्नी के संबंध को बराबर से दर्शाते हैं और इसको एक, क्योंकि इसको कुछ डिफरेंट अलग दिखाने के लिए, पता लगाने की भाई पति पत्नी रिलेशन है, इसलिए इन दोनों को बराबर के चिन्ह के द्वारा दर्शाया जाता है। इस टॉपिक के अंदर जो पुरुष सदस्य होंगे उनको प्लस के निशान के द्वारा क्या किया जाएगा? डिनोट किया जाएगा। और महिला सदस्य को किस चिन्ह के द्वारा? माइनस चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा, ठीक है ना। यदि पति और पत्नी के संबंध, पति और पत्नी के बीच में रिलेशन दर्शाना हो तो वो होगा बराबर के चिन्ह के द्वारा। क्लियर है? कोई डाउट किसी को? अब इसके अंदर जो आपसे संबंधित रिश्ते हैं उनसे बारे में, अब देखो इसमें जो रिश्ते इंग्लिश वाले होते हैं ना वो ज़्यादा बेटर, क्योंकि इंग्लिश में 7 या 8 प्रकार के रिश्ते होते हैं। हिंदी में आपको बहुत सारे रिश्ते, जैसे कि देखो आपको कोई पूछे कि आपके मामा का लड़का आपका क्या लगेगा? भाई होगा, लेकिन कौन सा? ममेरा भाई होगा ना। आपके फूफा का लड़का वो भी भाई हुआ, लेकिन वो कौन सा हो गया? फुफेरा भाई हो गया ना। चाचा का लड़का भी क्या होता है? चचेरा भाई होता है ना। मौसी का लड़का क्या होता है? मौसेरा भाई। तो देखो कितने भाई हो गए ना। लेकिन इंग्लिश में सबको क्या बोला जाता है? कजन ब्रोदर, ठीक है ना। और सिस्टर तो कजन सिस्टर बोला जाता है। आगे बात सुन। तो ये सब क्या है कि सबको एक है। अब जैसे आपका ये अंकल हो गया, अंकल है, इंग्लिश में अंकल को अंकल को हिंदी में क्या बोलते हैं? चाचा बोलते हैं। लेकिन हिंदी में रिलेशन देखो चाचा, मामा, फूफा, ये सब, इनको सबको इंग्लिश में क्या ले लेते हैं? ताऊ वगैरह सबको इंग्लिश में क्या बोल देते हैं? अंकल। और इनके पीछे होते हैं उनको आंटी बोल देते हैं। भाई अंकल के पीछे कौन होगी? आंटी तो होगी, तो इनको सबको आंटी। हालांकि ये अलग अलग होते हैं, लेकिन इनको इंग्लिश में सबको एक ही नाम से डिनोट। भाई आपको कोई मिलता, आपका चाचा होता है उसको भी क्या बोलते हो? अंकल ही बोलते हो। और ताऊ और बिन भी क्या बोलो? अंकल ही बोलो। लेकिन आपने हिंदी में अलग अलग बोला ना, चाचो बोला, मामो बोला, ताऊ बोला। तो हिंदी में अलग अलग नाम है, लेकिन इंग्लिश में एक ही नाम से इनको डिनोट कर दिया जाता है। क्लियर है? तो ये तो थी ये परिवार पहली जो आपकी
PD गैप जो बनेगा वो है, इसका आधार मानते हुए क्वेश्चन को करने का तरीका। अब देखो इस टॉपिक के अंदर आपके 3 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पहला जो टाइप आपका होगा वो होगा आपका परिवार पहेली पर आधारित। पहली जो टाइप इसके अंदर बनेगी वो कौन सी होगी? परिवार पहेली पर आधारित। परिवार पहेली में क्या होता है कि बहुत सारे लोगों के बारे में जानकारी आपको देगा और उसके बाद किन्हीं 2 व्यक्तियों के मध्य रिलेशन पूछेगा कि उसका उसके साथ क्या रिलेशन। दूसरी जो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो होते हैं आपके परिचय वाले क्वेश्चंस। कौन से क्वेश्चन होते हैं? परिचय वाले क्वेश्चंस बनते हैं। और तीसरी जो टाइप बनती है वो बनती है कोडेड रिलेशन। कोडेड रिलेशन, ये 3 टाइप के क्वेश्चन इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे इस टॉपिक के अंदर, ठीक है ना। अपन इस टॉपिक को टाइप वाइज अध्ययन करेंगे कि किस टाइप में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, उनको कैसे सोल्व किया जाता है। आगे बात समझ में। अब देखो बात करते हैं सबसे पहले टाइप, उससे पहले थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ और बता देता हूँ आपको। परिवार पहेली जो बनाओगे वो किस प्रकार बनाओगे, इसके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बता देते हैं। जैसे आपको इसके अंदर कहा जाए कि A B का पिता है, A B का क्या है? पिता है। A B का पिता है, तो इसकी देखो परिवार पहेली जो बनेगी वो कैसे बनेगी? A किसका पिता है? B का पिता, यानी A कौन है? पिता है। पिता है तो पुरुष सदस्य है, प्लस से डिनोट कर देंगे। किसका पिता है? B का। तो सर B कौन हुआ इसका? सर B इसका या तो पुत्र होगा या फिर इसकी पुत्री होगी। और पुत्र और पुत्री एक पीढ़ी बाद में जन्म लेते हैं ना, तो इसको नीचे क्यों? अब इसको ना प्लस के निशान के द्वारा ना माइनस के, क्यों? क्योंकि सर हमें कन्फर्म नहीं है कि इसका पुत्र है या पुत्र है। हमें कन्फर्म किसके बारे में? A के बारे में, कि A कौन है? इसका पिता है। क्लियर? जैसे आपको कह दिया जाता कि A B का पिता है जो C का भाई है, जो C का भाई है। अगर इस लाइन की परिवार पहेली आपको बनानी हो तो कैसे बनेगी कि A B का पिता है जो C का भाई है। तो सर A पिता है किसका? B का, ये तो बन गई। जो C का भाई है, तो C का भाई कौन है? B है या A है? इस बात की जानकारी। तो वाक्य को किसके द्वारा जोड़ा गया है? जो के द्वारा। जब भी वाक्य को जो या जो की शब्द के द्वारा जोड़ा जाता है तो जो ये आगे जो अक्षर आएगा वो अपने से पास वाले को रिप्रेजेंट करता है, यानी C का भाई कौन होगा? B होगा, ठीक है ना। कब? जब वाक्य को जो या जो की के द्वारा जोड़ा जाए, यानी इसके लिए जो रिप्रेजेंट करेगा वो कौन करेगा? सेकंड पर्सन, यानी C का भाई कौन हो गया? B। और भाई है तो पुरुष सदस्य है ना, किसका भाई है? C का। और भाई और बहन बराबर की पीढ़ी में आते हैं ना, तो सर B तो भाई है, लेकिन C का सर पता नहीं, C इसका भाई भी हो सकता है, C इसकी बहन भी हो सकता है, लेकिन इतना कन्फर्म है कि C का भाई है कौन है? B। तो इसकी जो परिवार पहेली बनेगी आपकी वो ये बनेगी। क्लियर है? अगर यही वाक्य कुछ इस तरह का आता, अगर यही वाक्य आपका इस तरह का आता, A B का पिता है और C का भाई है, और C का भाई है। A B का पिता है और C का भाई है, तब इस परिवार पहेली को हम कैसे बनाते? तो देखो क्या करते सर, A पिता है किसका? B का, और C का भाई है। C का भाई कौन है इसमें? सर अब की बार वाक्य किसके द्वारा जुड़ा है? और जब भी वाक्य और, किंतु, परंतु, तथा इनके द्वारा जुड़ता है तो ये जो C है ये अपने से दूर वाले के साथ रिप्रेजेंट करेगा, यानी ये जो प्रदर्शित किया जाएगा वो फर्स्ट पर्सन के लिए, और फर्स्ट पर्सन यहाँ पे कौन है? A, यानी भाई कौन हो जाएगा? A हो जाएगा। किसका भाई हो जाएगा? C का भाई हो जाएगा। तो इसकी जो परिवार पहेली बनेगी आपकी वो इस तरह की बनेगी। आगे बात समझे? कोई डाउट किसी को? अब देखो क्या होता है कि आपको ये जो परिवार पहेली है ये भी बना लेते हो, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और उस क्वेश्चन को आंसर देते समय आप गलती कर देते हो, जबकि परिवार पहेली आपने सही बना ली। कैसे क्वेश्चन पूछा? जैसे आपके मान लो कन्फर्म हो गया कि A क्या है? पिता है, और ये भी कन्फर्म हो गया कि B पुत्र है। B क्या है? पुत्र है। आपको बाद में क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि B का A से क्या संबंध है? B का A से क्या संबंध है? परिवार पहेली आपने बनाई जहां से आपको कन्फर्म हो चुका है कि A पिता है और B पुत्र है।
अब आपसे पूछा कि बी का ए से क्या संबंध होगा। ऑप्शन में पिता भी दे रखा है, ऑप्शन में पुत्र भी दे रखा है। दोनों ऑप्शन में, ए ऑप्शन में पिता दे दिया, बी ऑप्शन में पुत्र, सी ऑप्शन में दादा दे दिया, डी ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं। आपको बताना आंसर क्या होगा। तो आप में से कुछ जो होंगे वो तो पिता आंसर दे के आएंगे, आप में से कुछ पुत्र आंसर दे के आएंगे, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो देखो जब भी आपको क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको देखो क्या करना है कि जिस अक्षर के साथ का शब्द जुड़ा हुआ हो ना, जिस अक्षर के साथ का शब्द जुड़ा हुआ हो, जानकारी हमें उसी अक्षर की देनी होती है। हमें किसके बारे में बताना है, बी के बारे में, कि बी कौन है। हमें क्या बताना है, बी कौन है, और बी कौन है यहाँ पे, पुत्र। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा। आगे बात सुन, आगे से ध्यान रखना है कि जानकारी किसकी देनी है, जिसके साथ का शब्द जुड़ा हुआ हो। अब कई बार क्या होता है, क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछ लेता है कि बी ए से किस प्रकार संबंधित है, बी ए से किस प्रकार संबंधित है। इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछ ले, बी ए से किस प्रकार संबंधित है। गुरुजी वो था लोग का तो गायब हो गयो है ना, अब के करा है ना। तो देखो पहली बात तो कोमा लगा हुआ है तो इसका मतलब का ही मान के चलते हैं। लेकिन अगर फिर भी आपको नहीं पता हो तो आप ध्यान रखना, इस क्वेश्चन में आपने क्या किया था कि का लगा था, उसके बारे में जानकारी दी थी। से भी तो लगा था, वो किसके साथ लगा था, तो एक के बारे में नहीं बताया ना। यहाँ देखो एक के साथ क्या जुड़ा हुआ है, से। तो जिसके साथ भी से शब्द जुड़ेगा उसके बारे में कभी भी जानकारी नहीं देनी है। जब इसको जानकारी नहीं देनी तो किसकी देनी होगी, बी की देनी होगी। और बी कौन है इसके अंदर, पुत्र है। आगे बात सुनना, आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करोगे ना, नहीं करोगे। चले आगे। अब देखो अपन टाइप वाइज इसके क्वेश्चन है स्टार्ट करते हैं कि किस किस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। पहली जो टाइप आपकी वो टाइप है परिवार पहेली पर आधारित। टाइप नंबर फर्स्ट है परिवार पहेली पर आधारित। परिवार पहेली, देखो इसमें क्वेश्चन कुछ इस तरह का आएगा, जैसे आपको कहा जाए कि ए और बी आपस में भाई हैं। ए और बी आपस में भाई हैं। ए और बी आपस में भाई हैं। सी और डी आपस में बहनें हैं। आपस में बहनें हैं। आपस में बहनें हैं। सी ए की पुत्री है। सी ए की पुत्री है। तो बताइए बी का डी से क्या संबंध होगा। बी का डी से क्या संबंध होगा, यह आपको बताना है। क्वेश्चन क्या दिया गया आपको कि ए और बी आपस में क्या हैं, भाई हैं। सी और डी आपस में क्या हैं, बहनें हैं। सी जो है वो ए की पुत्री है। तो बताइए बी का डी से क्या संबंध होगा, ये पूछा है। अब देखो इसके ऊपर परिवार पहेली बनाते हैं। सबसे पहली लाइन हमारे को दी गई, ए और बी आपस में क्या है, भाई है। सर ए और बी आपस में भाई यानी दोनों भाई है तो प्लस का निशान लगेगा। सर ए बी का भाई है, बी ए का भाई, आपस में भाई हो गए। फिर कह रहा है सी और डी आपस में क्या है, बहनें। देखो सी और डी को आप यहाँ भी बना सकते हो कि सी और डी आपस में बहनें तो दोनों बहनें, या फिर ये ऊपर की तरफ भी आ सकता है कि सी और डी आपस में क्या है, बहनें। कन्फर्म नहीं, ऊपर आएगा नीचे आएगा, पीडी ऊपर वाली पीडी के नीचे वाली पीडी, क्योंकि ए और बी का आपस, बी और सी का या ए और सी का आपस में कोई रिलेशन यहाँ नहीं दिया गया। लेकिन मैंने अगली लाइन पढ़ी कि सी ए की क्या है, पुत्री है। सी जो है वो किसकी पुत्री है, ए की पुत्री है। सर ए की पुत्री कौन है, सी है ना। और ये आपको ऑलरेडी दिया हुआ है कि सी और डी क्या है, बहनें हैं। सी और डी क्या है, बहनें हैं। तो सी यदि ए की पुत्री है तो डी भी क्या होगी, ए की पुत्री होगी। क्लियर है। अपने को क्वेश्चन क्या पूछा कि सर बी का डी से क्या संबंध होगा, यानी डी जो है वो बी को क्या बोलेगी। तो देखो भाई डी की बहन, बहन के पिता क्या होते हैं, पिता, और पिता का भाई क्या होता है, चाचा। तो बी तो कौन हो गया, चाचा हो गया, और डी कौन हो गई, भतीजी हो गई। कौन हो गई,
भतीजी, बी चाचा और डी भतीजी। हमें किसके बारे में बताना है? बी के बारे में जान। बी कौन है? सर बी चाचा है, तो आंसर क्या जाएगा इसका? चाचा आ गया। क्लियर है? कोई डाउट किसी को भी? आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है। अगला जो क्वेश्चन है वो किस इस प्रकार का है आपके सामने। जैसे आपको कहा गया कि P Q का पुत्र है, P Q का पुत्र है, परंतु P जो है Q का पुत्र है, परंतु सॉरी ये नहीं, P Q का पिता है, P Q का पिता है, परंतु Q P का पुत्र नहीं है। Q जो है P का पुत्र नहीं है। तो बताओ Q का P से क्या संबंध होगा? क्या संबंध होगा ये आपको बताना है। भाई P जो है Q का पिता है, परंतु Q P का पुत्र नहीं है। तो बताइए Q का P से क्या संबंध होगा, ये आपसे पूछा है। तो देखो मैं बताता हूं आपको। देखो इसने क्या कहा कि P कौन है? सर P पिता है। कौन है? P पिता है। किसका पिता है? सर Q का पिता है। किसका पिता है? Q का पिता है, परंतु Q जो है वो P का पुत्र नहीं है। अब ये देखो ये कैसी बात हो गई भाई? P पिता है Q का, परंतु Q P का क्या नहीं है? पुत्र नहीं है। तो जाहिर सी बात है भाई ये पुत्र नहीं है तो पुत्री होगी। भाई Q जो है वो पुत्र नहीं है तो फिर कौन होगी? पुत्री। क्योंकि देखो इसने क्या कहा, P पिता है किसका? Q का। तो Q कौन हो सकता है? या तो पुत्र या फिर पुत्री, दो ही हो सकते हैं, या तो पुत्र होगा या फिर पुत्री होगी। लेकिन ये मना कर रहा है कि पुत्र नहीं है, तो पुत्र नहीं है तो फिर कौन होगी? पुत्री। तो पुत्री होगी तो महिला सदस्य माइनस से डिनोट कर दिया। सर ये तो पिता हो गया और ये कौन हो गई? पुत्री हो गई। हमें पूछा है Q का P से क्या संबंध होगा, यानी Q कौन है? तो सर Q कौन है? पुत्री है। कौन है? पुत्री। सिंपल से क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज का फर्क है। क्लियर? आगे क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दे रखा है वो कुछ इस प्रकार का है। देखो एक क्वेश्चन आपको दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है कि मोहन व उसकी पत्नी के 4 पुत्र हैं। प्रत्येक पुत्र के एक एक बहन है। प्रत्येक पुत्र के एक एक बहन है। तो बताओ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछा है, परिवार में कुल महिला सदस्य। और क्वेश्चन नंबर सेकंड आपसे पूछा है, परिवार में कुल सदस्य आपको बताने। इस क्वेश्चन का आंसर आपसे पूछा है कि मोहन और उसकी पत्नी के 4 पुत्र हैं, प्रत्येक पुत्र के एक एक बहन है। तो बताओ परिवार में कुल महिला सदस्य है और परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? ये आपसे पूछा है, बताओ भाई। देखो मैं बताता हूं। सर मोहन 9, 5 महिला, 9 टोटल 9। देख इधर देख, मोहन और उसकी पत्नी। इधर देखते हैं, मोहन और उसकी पत्नी, इनके कितने पुत्र? 4 पुत्र। 1 पुत्र, 2 पुत्र, 3 पुत्र और 4 पुत्र। और मोहन और उसकी पत्नी के मान लो एक पुत्री भी होती, ये पुत्री होती और ये इसके पुत्र होते। बताइए रहा 4 पुत्र, ये लो साहब 4 पुत्र। यानी मोहन और उसकी पत्नी के कितने बच्चे हैं? 5 बच्चे, 4 पुत्र और 1 पुत्री। तो ये टोटल हो गए भाई। प्रत्येक पुत्र के एक एक बहन चाहिए। मोहन के एक लड़की है जो इन चारों भाइयों की बहन हो गई ना,
तो एक एक बहन हो गई और 4 पुत्र हैं, तो कुल सदस्य देखो 1 2 3 4 5 6 और 7, तो कुल सदस्य तो कितने हो गए 7। और महिला सदस्य मोहन की पत्नी और मोहन की पुत्री कितने हो गई 2। महिला सदस्य हैं 2 और कुल सदस्य कितने 7। आगे बात समझ, 9 और 14 नहीं होगा भाई, ठीक है। इधर देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन किस तरह का पूछा जाता है इसके अंदर। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह का पूछा जाता है, जैसे आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, एक क्वेश्चन दिया गया है ए बी का पिता है, ए बी का पिता है, सी ए की पत्नी है, सी ए की पत्नी है, डी सी की माता है, डी सी की माता है, डी की शादी ई से हुई है, डी की शादी ई से हुई है, एफ ए की बहन है, एफ ए की बहन है, जी एफ का पुत्र है, जी एफ का पुत्र है। तो बताओ बी का जी से क्या संबंध होगा, क्या संबंध होगा, ये आपको बताना है। तो बताइए बी का जी से क्या संबंध होगा। ए बी का पिता है, सी ए की पत्नी है, डी सी की माता है, डी की शादी ई से हुई है, एफ ए की बहन है, जी एफ का पुत्र है। तो बताओ बी का जी से क्या संबंध होगा। बताओ, दे फटाफट बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। 30 सेकंड आपके पास करने के लिए। देखो सर ए किसका पिता है, बी का पिता। सर ए पिता है तो बी कौन होगा, सर इसका पुत्र या पुत्री होगी। उसके बाद देखो उसने क्या कहा, सी जो है ए की पत्नी है, ए की पत्नी कौन है, सी है। ये लो सब क्लियर। फिर कह रहा है डी जो है सी की माता है, सी की माता कौन है, डी। डी जो है सी की माता है, क्लियर। डी की शादी किससे हुई है, ई से हुई है। तो डी महिला सदस्य तो पुरुष सदस्य होगा, यानी डी का पति कौन हो गया, ई हो गया। फिर कह रहा है एफ जो है ए की बहन है, ए की बहन कौन है, एफ। एफ ए की बहन है। उसके बाद कह रहा है जी एफ का पुत्र है, एफ का पुत्र कौन है, जी है। कौन है, जी। ये अपने को क्या पूछा है कि बी का जी से क्या संबंध है, यानी ये जो जी है ये बी को क्या बोले। तो आप जो लोग बता रहे थे मामा का लड़का, या वो आंसर कैसे होगा, लड़का कैसे कह सकते हो आप, भाई कन्फर्म तो हुआ। तो देखो अपन क्या कहेंगे, सर जी की माता, माता का भाई क्या होता है, मामा, और मामा का ये क्या है, लड़का या लड़की। तो आंसर क्या होगा, ममेरा भाई, ममेरा भाई और या बहन, ऑब्लिक लगा करके क्या आएगा, ममेरा भाई या बहन। लेकिन जी के बारे में पूछता तो सर ये पिता की बहन बुआ, और बुआ का लड़का क्या होता है, फुफेरा भाई। क्या हो जाएगा, फुफेरा भाई। तो आपने को बी के बारे में पूछा तो बी कंफर्म नहीं हुआ कि लड़का या लड़की, तो हमारा आंसर क्या होगा, ममेरा भाई या बहन। क्लियर है, कोई डाउट किसी को, कर सकते हो। चले आगे, एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन देखेंगे इसके अंदर। एक क्वेश्चन आपको दे रखा है, पी क्यू की पत्नी है, पी क्यू की पत्नी है, पी क्यू की पत्नी है, आर पी की बहन है, आर पी की बहन है। आर की शादी
आर की शादी एस से हुई है, आर की शादी एस से हुई है, आर की शादी एस से हुई है, टी एस का पुत्र है, टी एस का पुत्र है, टी एस का पुत्र है, यू टी का मामा है, यू टी का मामा है, यू टी का मामा है। तो बताइए क्यू का यू से क्या संबंध होगा, संबंध होगा, क्यू का यू से क्या संबंध होगा। फटाफट बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। 30 सेकंड है आपके पास करने के लिए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? क्यू का यू से क्या संबंध होगा, बताओ देख। क्यू का यू से क्या संबंध होगा? किया गया? देखो मैं बताता हूं। P क्या है? Q की पत्नी। सर P पत्नी है किसकी? Q की। तो Q कौन होगा? इसका पति होगा भाई। और पति और पत्नी के संबंध को बराबर के चिन्ह के द्वारा दर्शाते। आगे कह रहा है R जो है P की बहन है। P की बहन कौन है? R। और R की शादी हुई है किससे? S से। शादी हुई है तो बराबर का चिन्ह। अब R पत्नी है तो ये कौन हो जाएगा? इसका पति हो जाएगा। फिर कह रहा है कि T जो है S का पुत्र है। S का पुत्र कौन है? T। S का पुत्र कौन है? T S का पुत्र है। और कह रहा है कि T जो U जो है वो T का क्या है? मामा है। U T का क्या है? मामा है। ठीक है ना। तो देखो भाई यहाँ बीच में से U को बिठा देते हैं तो ये इसका मामा। U जो है T का क्या हो जाएगा? मामा हो जाएगा भाई, क्योंकि P और R का क्या होगा? ये भाई होगा। ठीक है। आपको पूछा है कि Q का U से क्या संबंध होगा, यानी U जो है वो Q को क्या बोलेगा। तो देखो U की बहन और बहन का पति क्या होता है? बहनोई। क्या होता है? बहनोई। बहन का पति क्या होता है? बहनोई होता है। ठीक है ना। तो या तो आंसर में आप जीजा भी दे के आ सकते हो, या फिर जीजा ऑप्शन में नहीं है तो क्या हो जाएगा? बहनोई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बहनोई। क्लियर? आगे बात समझ में? या तो आपके आंसर में जीजा मिल जाएगा, जीजा ऑप्शन में नहीं होता तो आंसर क्या आएगा? बहनोई। क्या जाएगा? बहनोई। क्लियर? कोई डाउट किसी को? चले आगे। ये आपकी टाइप नंबर फर्स्ट थी, जिसमें परिवार पहली से संबंधित आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेकंड टाइप आपकी है परिचय वाले क्वेश्चंस। सेकंड टाइप आपकी परिचय वाले क्वेश्चंस। सेकंड टाइप कौन सी है? परिचय वाले क्वेश्चंस आपको देखने हैं। परिचय पर आधारित जो क्वेश्चंस आपके बनते हैं, परिचय वाले या इशारे वाले प्रश्न जिनको आप बोलते हैं, परिचय वाले क्वेश्चंस हमें देखने हैं। परिचय वाले में देखो क्या होता है। आपको जैसे एक क्वेश्चन दिया गया, एक क्वेश्चन दिया गया है कि राहुल का परिचय कराते हुए, राहुल का परिचय कराते हुए, परिचय कराते हुए मोहन ने कहा कि, मोहन ने कहा कि वह मेरे भाई के पिता, वह मेरे भाई के पिता के भाई का पुत्र है, के भाई का पुत्र है। तो बताओ मोहन का राहुल से क्या संबंध होगा? मोहन का राहुल से क्या संबंध होगा? ये आपसे पूछा।
तो देखो जब भी परिचय वाले सारे वाले प्रश्न होते हैं तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का परिचय कराता है या आपको कहता है फोटो की ओर इशारा करते हुए, ठीक है ना। कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन आपको आते हैं एक व्यक्ति का परिचय कराते हुए। तो उसमें परिचय वाले क्वेश्चन में देखो एक व्यक्ति होता है जो बोल रहा होता है, जो परिचय करा रहा होता है। जो व्यक्ति इसमें परिचय करवाएगा उसके आधार पर क्या बनेगी, परिवारे पहेली बनेगी। मैंने देखा कि राहुल का परिचय कराते हुए मोहन ने कहा, तो यहाँ जो व्यक्ति बोल रहा है वो कौन सा है, मोहन है। यानी दो व्यक्ति हमारे पास, कौन कौन से, एक तो राहुल है और एक कौन है, मोहन। दोनों व्यक्तियों में बोल कौन सा रहा है, मोहन बोल रहा। मोहन क्या कह रहा है कि ये जो राहुल है ये कौन है, सर मेरे भाई। क्या कह रहा है, मेरा जो भाई है उसके पिता, मेरे भाई के पिता। तो मोहन के भाई का पिता मोहन का भी क्या हो गया, पिता हो गया, ठीक है ना। मेरे भाई के पिता के भाई, पिता का भाई क्या हो जाएगा, मोहन का क्या हो गया, चाचा। का पुत्र है, का क्या है, पुत्र है। तो देखो मोहन क्या कह रहा है कि वह मेरे भाई के पिता के भाई का पुत्र है। कौन है, राहुल। कौन है, राहुल है। राहुल तक आप पहुंच चुके हो। अब पूछा क्या उसने कि मोहन का राहुल से क्या संबंध है, यानी कि राहुल जो है वो मोहन को क्या बोलेगा। तो देखो राहुल है, राहुल के पिता, पिता का भाई क्या हो गया, चाचा, और चाचा का लड़का है तो ये कौन हो जाएगा, चचेरा भाई। कौन हो जाएगा, चचेरा भाई। और राहुल भी कौन होगा, चचेरा भाई। कौन होगा, चचेरा भाई। तो हमें पूछा किसके बारे में, मोहन के बारे में। मोहन कौन है यहाँ पे, चचेरा भाई है। तो आंसर क्या जाएगा आपका, चचेरा भाई है। क्लियर है, आगे बात सुन। एक क्वेश्चन और देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन आपको और दिया गया, एक क्वेश्चन दिया गया है, अमित का परिचय कराते हुए, अमित का परिचय कराते हुए, अमित का परिचय कराते हुए रोहित ने कहा कि, रोहित ने कहा कि वह मेरे दादा के एकमात्र पुत्र, वह मेरे दादा के एकमात्र पुत्र, वह मेरे दादा के एकमात्र पुत्र की पत्नी के भाई का पुत्र है, का पुत्र है। तो बताइए अमित का रोहित से क्या संबंध होगा, अमित का रोहित से क्या संबंध होगा, क्या संबंध होगा। तो देखो क्या संबंध होगा वो आपको बताना। तो देखो क्या करना है, सबसे पहले दो व्यक्ति हैं सर, अमित और रोहित, दो व्यक्ति है ना। रोहित का अमित का परिचय करवा रहा है, कौन करवा रहा है, रोहित करवा रहा है। रोहित क्या बोल रहा है सर, रोहित बोल रहा है कि ये अमित जो है ना वो मेरे दादा, यानी रोहित के पिता, और पिता के पिता क्या होते हैं, दादा। ये जो अमित है वो मेरे दादा के एकमात्र पुत्र है। तो देखो रोहित के दादा का जो एकमात्र पुत्र होगा वो कौन होगा, रोहित का पिता हो जाएगा। मेरे दादा के एकमात्र पुत्र की पत्नी, तो इसके पिता की जो पत्नी होगी वो इसकी क्या हो जाएगी, माता हो जाएगी। होगी या नहीं होगी भाई, रोहित की क्या हो जाएगी, वो माता हो जाएगी ना, और इसके पिता की क्या हो जाएगी, वो पत्नी हो जाएगी, हो जाएगी। आगे क्या कह रहा है, पत्नी के भाई। अब इसका जो भाई है का पुत्र है, का पुत्र है, कौन है, अमित। कौन है, अमित। या लो साहब बन गई परिवार पहली। अब आंसर देना, क्या आंसर देना है कि अमित का रोहित से क्या संबंध है। तो देखो रोहित है, रोहित की माता, माता का भाई, भाई का पुत्र है। तो रोहित की माता का भाई मामा, मामा का पुत्र क्या होता है, ममेरा भाई। तो ये तो कौन हो जाएगा, ममेरा भाई। और रोहित कौन होगा, फुफेरा भाई। कौन सा भाई होगा, फुफेरा भाई होगा। कौन सा भाई होगा,
फुफेरा भाई। हमें अमित के बारे में जानकारी पूछी गई है, तो अमित कौन है? ममेरा भाई। तो आंसर क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का? ममेरा भाई। क्लियर है? कोई डाउट हो तो बोलो भाई। नहीं है? अगली टाइप के बारे में देखते हैं। अगली टाइप के बारे में बात करते हैं। अगली टाइप जो आपकी वो है कोडेड रिलेशन। कोडेड रिलेशन, कोडेड रिलेशन, जिसमें देखो क्वेश्चन कुछ इस तरह के आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले आपको जानकारी वो ऑलरेडी देगा, उसके बाद क्वेश्चंस को सोल्व करवाएगा। जैसे आपको जानकारी दी गई है कि सर a प्लस बी का अर्थ है, a प्लस बी का अर्थ है a पिता है b का, a पिता है b का। अगली जानकारी आपको दी गई a माइनस b का अर्थ है a माता है b की, a माता है b की। a गुणा b का अर्थ है, a गुणा b का अर्थ है a भाई है b का। अगली जानकारी आपको दी गई a भाग b का अर्थ है, a भाग b का अर्थ है a बहन है b की। अगली जानकारी दी गई a स्टार b, a स्टार b का अर्थ है a पुत्र है b का। और लास्ट जानकारी आपको दी गई है a हैशटैग b का अर्थ है, a हैशटैग b का अर्थ है a पुत्री है b की। कुछ इस प्रकार की आपको ऑलरेडी वो एक जानकारी देगा। एक जानकारी आपको देकर के कुछ क्वेश्चन इस तरह के पूछे जाते हैं। जैसे आपको कह दिया कि P प्लस Q गुणा R स्टार S में P का S से क्या संबंध होगा, P का S से क्या संबंध होगा, ये जानकारी देगा। जानकारी देने के बाद एक ऐसी समीकरण होगी जिसमें आपको बताना है कि P का S से क्या संबंध होगा। तो देखो सबसे पहले आपको इस जानकारी पढ़नी है। जानकारी में क्या दिया गया है कि a प्लस b का अर्थ है a पिता है किसका? b का। तो देखो भाई a पिता है, किसका पिता है? b का। तो b कौन हुआ? सर b इसका पुत्र हो सकता है, इसकी पुत्री। हमें कन्फर्म किसके बारे में? a के बारे में है कि a इसका पिता है। b के बारे में कन्फर्म जानकारी नहीं है, इसका पुत्र भी हो सकता है, इसकी पुत्री भी हो सकती है। अगली जानकारी दी a माइनस b का अर्थ है a माता है किसकी? b की। यानी a तो कन्फर्म है, कौन है? माता। लेकिन b कौन हुआ? सर b इसका पुत्र भी हो सकता है, b इसकी पुत्री भी हो सकती है। अगली जानकारी दी गई a गुणा b का अर्थ है a भाई है किसका? b का। a भाई है, किसका भाई है? b का। तो b कौन हुआ? सर b इसका भाई भी हो सकता है और b इसकी बहन भी हो सकती है। क्लियर है? अगले दे रखा a भाग b का अर्थ है a बहन है किसकी? b की। a बहन है, लेकिन b कौन हुआ? सर b इसकी बहन भी हो सकती है, b इसका भाई भी हो सकता है। a स्टार b, इसका अर्थ दे रखा a पुत्र है, किसका पुत्र है? b का पुत्र है। किसका पुत्र है? b का। तो सर a पुत्र, तो b कौन हुआ? b सर इसके माता या पिता होंगे। क्लियर? a हैशटैग b, इसका मतलब दे रखा है a पुत्री है किसकी? b की। तो a पुत्री है तो b इसके कौन होंगे? माता या पिता। यानी सारी जो जानकारी आपको वो a के बारे में है, b के बारे में जानकारी नहीं है। तो देखो दो अक्षर थे a और b, दोनों में से किसकी जानकारी? पहले वाले अक्षर के बारे में। किसकी जानकारी दी? पहले, बाद वाले की नहीं थी ना। तो इस समीकरण में जब भी जानकारी पहले वाले की होगी तो क्वेश्चन को इस साइड से स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे, राइट साइड की ओर जाएंगे, बाएं से दाएं स्टार्ट किया। तो इस क्वेश्चन में कैसे पढ़ेंगे? देखो इतना पढ़ेंगे सर p प्लस, क्या पढ़ोगे? p प्लस, और प्लस का मतलब बता रखा था क्या? पिता। कि सर p कौन है? p पिता है। कि p कौन है? पिता है। किसका? सर q का। q कौन होगा? सर इसका पुत्र या पुत्री होगा। और पुत्र और पुत्री एक पीढ़ी बाद में जन्म लेते हैं ना, तो उनको नीचे की ओर दर्शाया जाएगा। सर q की जानकारी कौन देगा? q गुणा, q गुणा, गुणा का मतलब क्या दे रखा? भाई। q क्या है? भाई है। किसका भाई है? सर r का भाई है। किसका भाई है?
आर का भाई है। आर स्टार है, स्टार का मतलब देखो क्या दे रखा है, पुत्र। आर क्या है, पुत्र है। किसका पुत्र है सर, एस का। एस कौन होगा, इसके माता या पिता होंगे, और माता और पिता एक पीढ़ी पहले जन्म लेते हैं तो उनको ऊपर की ओर दर्शाया जाएगा। अब देखो आर जो है पी का भी पुत्र, आर एस का भी पुत्र। आपको पता है पी इसके पिता है तो एस इसकी कौन होगी, माता, और एस माता हुई तो पी और एस आपस में क्या हो गए, शादीशुदा। क्या हो गए, शादीशुदा। क्लियर है। पूछा क्या है, पी का एस से क्या संबंध होगा, तो एस पी को क्या बोलेगी, पति। ये तो हो गया पति और ये क्या हो गई, पत्नी। हमें पी के बारे में पूछा था तो पी का आंसर क्या आ जाएगा, पति आ जाएगा। क्या आ जाएगा, पति आ जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट किसी को। आगे देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन आपको इसी जानकारी पर आपको करके बताना है। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं जो आप करके बताओगे। जानकारी यही दी गई है और इस जानकारी पर आपको बताना है, जानकारी पर आपको बताना है कि के हैशटैग एल भाग एम गुणा एन में के का एन से क्या संबंध होगा। के का एन से क्या संबंध होगा, संबंध होगा। बताओ देख क्या संबंध होगा। के हैशटैग एल भाग एम गुणा एन में के का एन से क्या संबंध होगा। बताओ देख, बताओ देख क्या संबंध हो। फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। जैसा आपको पहले वाला समझाया था सेम उसी पर आधारित सेकंड क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको देना है। दीजिए फटाफट आंसर इस क्वेश्चन का, फटाफट दीजिए, फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, के हैशटैग एल भाग एम गुणा एन में के का एन से क्या संबंध होगा। बताओ देखो भाई, देखो भाई, भाई कैसे हो सकता है, भाई नहीं होगा इस क्वेश्चन का आंसर। देखो के हैशटैग, हैशटैग का मतलब के क्या है, पुत्री है। किसकी पुत्री है सर, एल की पुत्री। किसकी पुत्री है, एल की। तो एल इसके माता है पिता होंगे। एल भाग, एल कौन है, माता है। किसकी माता है, के की। एल के बारे में देखो, एल भाग, एल माता नहीं सॉरी, भाग का मतलब बहन है। किसकी बहन है, एम की बहन है। तो एम बराबर की पीढ़ी में आएगा क्योंकि पता नहीं कि एम इसका भाई भी हो सकता है, एम इसकी बहन भी हो सकती है। एम गुणा, एम कौन है, भाई है। किसका भाई है, एन का भाई है। अब एन इसका भाई भी है, बहन कन्फर्म नहीं है, आगे कोई चिन्ह भी नहीं है तो हम यही छोड़ेंगे। क्वेश्चन पूछा है के का एन से क्या संबंध होगा। तो देखो एन, एन की बहन, और बहन की पुत्री क्या होती है, बाणजी। क्या होती है, बाणजी होती है। क्या होती है, बाणजी। लेकिन बाई चांस ये पूछ लेता एन का कैसे, तो आंसर क्या आता सर, ये मामा भी हो सकता है, ये मौसी भी हो सकती है। ठीक है ना। लेकिन हमें इसके बारे में पूछा नहीं, हमें तो के बारे में पूछा है, और चाहे मामा हो चाहे मौसी हो, दोनों की क्या होगी, के बाणजी होगी। क्लियर कर सकते हो, कोई डाउट है किसी को, नहीं है। अगली टाइप के बारे में, इसी के अंदर जो सेकंड टाइप आपके उसके बारे में पढ़ेंगे। सेकंड टाइप देखो क्या होगी। सेकंड टाइप में थोड़ी सी जानकारी इसमें अलग होगी। जानकारी कैसे अलग होगी कि यहाँ सब जगह बी आएगा, कुछ इस प्रकार दे रखा होगा आपको, और जहाँ बी है वहाँ आपको ए दे रखा होगा, ए। इस प्रकार की आपके सामने जानकारी दे रखी होगी जिसको आपको बताना। अब देखो जानकारी चेंज हो गई। जानकारी कैसे चेंज हो गई सर, ए प्लस बी का अर्थ है बी पिता है किसका, ए का, यानी बी पिता है किसका, ए का। ए कौन हुआ, पुत्री या पुत्री। ए माइनस बी, बी माता है किसकी, ए की। बी माता है ना, किसकी माता है, ए की। तो बी के बारे में कन्फर्म हुआ, ए के बारे में नहीं हुआ। ए गुणा बी, बी भाई है, यहाँ भी बी कन्फर्म है। ए भाग बी, बी बहन है, यहाँ भी बी कन्फर्म है। ए स्टार बी, बी पुत्र है, यहाँ भी। यानी सारी जानकारी बी, बाद वाले अक्षर की है, बाद वाले के ना। तो क्वेश्चन दिया गया है, जैसे आपको एक क्वेश्चन आपको दिया गया कि एस
प्लस टी गुणा एन, एस प्लस टी गुणा एन भाग एल में एल का एस से क्या संबंध होगा, क्या संबंध होगा, क्या संबंध होगा। अब जानकारी ये वाली दी गई है इधर वाली, तो इस जानकारी के आधार पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना जाए तो कैसे सर, बाद वाले अक्षर की जानकारी है ना, यानी कि ये जो प्लस का चिन्ह है ये अपने से बाद वाले अक्षर के बारे में जानकारी दे रहा है, माइनस भी अपने से बाद वाले के बारे में, गुणा भी। तो यहाँ जो ये भाग का चिन्ह है ये किसकी जानकारी देगा, एल की, गुणा किसकी जानकारी देगा, एन की, प्लस किसकी जानकारी देगा, के की। यानी कि जब जानकारी पहले वाले अक्षर की थी तो लेफ्ट से स्टार्ट कर रहे थे, जानकारी बाद वाले अक्षर की है तो क्वेश्चन को स्टार्ट करोगे राइट साइड से। किस साइड से स्टार्ट करोगे, राइट साइड से। आप क्या पढ़ोगे कि सर एल भाग, एल क्या है, बहन है किसकी, एन की, एन गुणा एन क्या है, भाई है किसका, टी का, और टी पिता है किसका, एस का, टी पिता है किसका, एस का। हमें पूछा है एल का एस से क्या संबंध होगा, तो देखो एस, एस के पिता, और पिता की बहन क्या होती है, बुआ। पिता की बहन क्या होती, बुआ। पिता की बहन क्या होती है, बुआ। अगर एस के बारे में पूछता तो कौन आता, सर ये तो भतीजा होगा या फिर भतीजी होगी, लेकिन हमें तो किसके बारे में पूछा, एल के बारे में, जो कन्फर्म है कि कौन होगी, बुआ होगी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप करके बताओगे मुझे, अगला क्वेश्चन जो है वो आप करके बताओगे। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह का दिया हुआ है, आपको दे रखा है डी स्टार सी हैशटैग ई प्लस एफ में एफ का डी से क्या संबंध होगा, क्या संबंध होगा। डी स्टार सी हैशटैग ई प्लस एफ में एफ का डी से क्या संबंध होगा, बताओ देख, बताओ देख क्या आंसर होगा, बताओ बताओ जल्दी दीजिए इस क्वेश्चन का आंसर, टाइम बहुत ले, इतना टाइम नहीं होता हमारे पास। करो फटाफट करो, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा, क्या होगा भाई इस क्वेश्चन का आंसर, क्या होगा। देखो देखो जानकारी बाद वाले अक्षर की है तो क्वेश्चन को राइट साइड से स्टार्ट करो। सर एफ प्लस, एफ क्या है, पिता है, किसका पिता है, सर ई का पिता है, किसका पिता है, ई का। ई हैशटैग, ई क्या है, पुत्री है, किसकी पुत्री है, सी की पुत्री है। तो देखो एफ का एफ पिता है किसका, ई का, और ई सी की पुत्री है, तो ये क्या हो गया आपस में शादीशुदा, यानी सी इसकी माता होगी या नहीं होगी। भाई देखो सीधा सीधा एफ पिता है, किसका पिता है, ई का पिता है, ई हैशटैग पुत्री, ई पुत्री है किसकी, सी की, तो ई एफ की भी पुत्री, सी की पुत्री, एफ पिता, तो सी इसकी माता हुई या नहीं हुई, हो गई। उसके बाद दे रखा क्या है कि सी क्या दे रखा है, स्टार, सी क्या दे रखा है, स्टार, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो गया, क्यों, क्योंकि सी के बारे में दो कन्फर्म जानकारी आ गई यहाँ पे, तो इसको थोड़ा सा आपको चेंज करना पड़ेगा, इसकी जगह आपको भाग देना पड़ेगा, अब आ जाएगा कन्फर्म। तो देखो क्या होगा, सी माता, सी बहन है किसकी, डी की। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप दे पाओगे कि एफ का डी से क्या संबंध होगा, तो सर डी की बहन, और बहन का पति क्या होता है, जीजा। अच्छा जीजू है, क्या बात है, जीजू क्या आंसर हो जाएगा, जीजा हो जाएगा। तो वहाँ पे देखो
थोड़ा सा यहाँ पे स्टार वाला आने के कारण क्या हुआ, क्योंकि कन्फर्म जानकारी हो रही थी और ये ऐप जो है ऑलरेडी पुरुष सदस्य था, तो सी पुरुष सदस्य हो नहीं सकता, तो इसलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करना। क्लियर? एक क्वेश्चन और करके बताएंगे, फिर अपन बात करते हैं आगे। एक क्वेश्चन और आपको करके बताना है, एक क्वेश्चन और करके बताइए। क्वेश्चन दिया गया आपको m गुणा n प्लस o, m गुणा n प्लस o हैशटैग p में p का m से संबंध, p का m से क्या संबंध होगा बताओ। देख, m गुणा n प्लस o हैशटैग p में p का m से क्या संबंध होगा, p का m से क्या संबंध होगा बताओ। देख, p का m से क्या संबंध होगा, p का m से क्या संबंध होगा, फटाफट दीजिए। 30 सेकंड आपके पास आंसर देने के लिए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा भाई? क्वेश्चन का आंसर क्या होगा भाई? भाई किस किस का है? बिल्कुल साइड में। फटाफट दीजिए भाई क्वेश्चन का आंसर। देखो सॉल्व करते हैं। P हैशटैग, P क्या है? पुत्री है। किसकी पुत्री है? O की। O प्लस O पिता है किसका? N का। O किसका पिता है? N का। N गुणा N क्या है? भाई है किसका? M का। तो अपने को देखो O के 3 बच्चे P N और M हो गए ना, तो P का M से M P को क्या बोलेगा भाई? M P को बहन बोलेगा। भाई कैसे है? अरे भाई P के बारे में स्टार हैशटैग बता रहा है और हैशटैग का आपको कह रहा है पुत्री होती है, तो P तो महिला सदस्य होगी। आप पुरुष सदस्य आंसर कैसे दे सकते हो? तो आंसर क्या आ जाएगा? बहन आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा? बहन आ जाएगा। क्लियर है? तो ये टॉपिक था आपका ब्लड रिलेशन, जिसके अंदर हमने पढ़ा सबसे पहले क्या क्या पढ़ा आपने? परिवार पहेली पर आधारित पढ़ा। उसके बाद आपने क्या क्या पढ़ा? परिचय वाले क्वेश्चन पढ़े। और उसके बाद आपने पढ़ा कोडेड रिलेशन। तीनों टाइप में अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो बोले भाई। नहीं है? इस टॉपिक के बारे में जितने मैंने आपको टाइप बता दिए, सबके कम से कम 20-20 क्वेश्चन आप निकालोगे। नहीं समझ में आते हैं तो आप मेरे से पूछ सकते हो। तब तक बाकी के बारे में पढ़ेंगे कल।